जय टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था उस टाइम कि जब मेरा फेज़ 2 मतलब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा नेवी का, तो मैं बता दूंगी, प्रॉपर वीडियो आएगा हमारे फेज़ 2 के रिगार्डिंग आगे क्या प्लान करना है, मतलब मैं क्या प्रिपरेशन करूँगी, और अगर जिनका भी लास्ट अटैम्प्ट है एयरफोर्स का या नेवी का, इसके बाद वो क्या करेंगे। तो बट ये वीडियो स्पेशली होने वाला है कि हमारा जो एयरफोर्स का है वो हमारा फेज़ 2 कभी स्टार्ट होगा, फेज़ 2 में क्या क्या होता है, हमें कैसे क्लियर करना है। तो पहली बात की जो हमारा फेज़ 2 होगा वो 15 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ये गारंटी है कि हमारा 15 जुलाई के बाद से और 20 जुलाई के बीच में इसमें आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा दिन कितना बचा, 1.5 मंथ का समय है, और 1.5 मंथ का समय बस ये कहने के लिए है, कब बीत जाएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिनका पहला अटैम्प्ट होगा पहले तो उनको प्रिपेयर करने में खुद को टाइम लगेगा भाई। मैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट का मैं समझ सकती हूँ कि इतना टेंशन होता है कि फेज़ 2 में क्या होगा, मैं जीडी कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, कहीं रनिंग आउट हो गया तो ये सब टेंशन लगा रहता है। बट मान लो जो एक्सपीरियंस ले रखे उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जिनको पहला अटैम्प्ट रहता है उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। तो बस अब हमारा जो 1.5 मंथ का टाइम है उसमें हमें क्या करना है, अपने रनिंग पे कमांड बनाओ। आपका मान लो हमारे लड़कियों का 8 मिनट दिया जाता है, तो तुम ट्राई करो कि तुम्हारे 8 मिनट से एक मतलब 8 मिनट आए या 8 मिनट से कुछ सेकेंड, 2-3 सेकेंड कम आए। ट्राई करना, अगर नहीं होता है, मान लो अभी किसी का 10 आ रहा होगा, किसी का 11 भी आ रहा होगा, तो तुम ये टेंशन मत लो कि तुम्हारा नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैं जब दौड़ रही थी तो उस टाइम में मेरा 9 मिनट आ रहा था, फिक्स था कि मेरा 9 मिनट आएगा। बट उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं जो शूज़ पहन के दौड़ रही थी वो मेरा गोल्ड स्टार का था, और वो शूज़ काफ़ी भारी था। मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि मेरा ये क्यों इतना टाइम आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी फैट भी नहीं हूँ कि मेरा टाइम आएगा। मैं एकदम फिट हूँ और मेरे बॉडी में मेरा फ्लेक्सिबल है, तो मेरा स्पीड बनता था। बट उस जूते के कारण मेरा स्पीड काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा आता था। जब मैं अपनी शूज़ को छोड़ के दौड़ी तो मेरा 7 मिनट 55 सेकेंड आया था, मतलब 8 मिनट से कम। तो ये मेरा अंतर हुआ था। तो पहली बात कि शूज़ तुम ले लेना सेगा का, बहुत ही अच्छा होता है, वो कंफर्टेबल होता है। मैं भी वो लेने वाली हूँ, तो वो शूज़ ले लेना। एंड इसके बाद तुम रनिंग करना। अभी हमारे पास 1.5 मंथ का टाइम है, तो तुम ऐसा करना, लड़का हो या लड़की, अभी लॉन्ग रनिंग करना। तुम टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगाना। एक बार तुम लगा चुकी, तुम देख चुकी तुम्हारा क्या पोजीशन है, अभी तुम्हारा 9 मिनट आ रहा है, तुम लॉन्ग रनिंग करना भाई। लॉन्ग रनिंग का बस यही एक तरीका है कि तुम जितना हो सके लॉन्ग रनिंग करो। और उसका तरीका ये है, ये नहीं कि तुम स्पीड में दौड़ रही हो पूरे दम लगा के। भाई तुम लॉन्ग रनिंग का मतलब है तुम वॉक करो, धीरे धीरे दौड़ो, ताकि जो तुम्हारा पसीना है छूटे, तुम्हारा जो सांस है वो कम हो। जब तुम्हारा सांस जब धीरे धीरे होने लगेगा तो तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ने लगेगा, मतलब एनर्जी आने लगेगी। और स्टेमिना इज़ द की टू रनिंग। अगर आपको क्लियर करना है तो स्टेमिना आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप रनिंग 4 किलोमीटर मिनिमम करना। बहुत लोग कहेंगे कि ये तो रनिंग नहीं है भाई, ये आर्मी की रनिंग नहीं है। तो भाई तुमसे क्लियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे क्लियर हो जाएगा, और स्पेशली लड़कियों को। तो वो लड़कों या लड़कियों को छोड़ो, तुम अपना गारंटी लो। सबका एक तरह सिचुएशन ही रहता है। मेरा 9 मिनट आ गया तो तुम्हारा ज़रूरी नहीं है कि 9 मिनट आ जाएगा। मेरा 10 मिनट में क्लियर हो गया तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा भी 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ तुम पूरी कोशिश करो, वहाँ का छोड़ दो। यहाँ तुम अपना स्टेमिना बनाओ। पहली बार लॉन्ग रनिंग करो, 4 किलोमीटर, नहीं होता है 2 किलोमीटर दौड़ो। धीरे धीरे डे बढ़ाओ, डे के साथ साथ में अपना जो जगह है उसको बढ़ाओ। आज मान लो तुम 2 किलोमीटर दौड़ी, तो टारगेट सेट करो कि तुमको कल 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, बाई हुक एंड बाई क्रुक। ऐसा मैं सेट करती थी। अगर मान लो मैं आज यहाँ दौड़ी तो मैं सेट करती थी कि आज मुझे इससे ज़्यादा करना है, बस इससे ज़्यादा करना है, तो तुम वो सेट करके दौड़ना। जब ये तुम दौड़ लोगी, दौड़ के आने के बाद जस्ट 2 मिनट बाद तुम उसी टाइम पे अपना सीटअप करना, स्क्वाट करना। क्या होता है कि बहुत लोग रनिंग करने के बाद में स्क्वाट सीटअप बाद में करते हैं, दैट्स वाई उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि वो रनिंग कराने के बाद 2 मिनट चलवा के वहीं पे ले जाते हैं, वहीं पे डायरेक्ट आपको सीटअप स्क्वाट करते हैं। मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगी कि कैसे करना है उसको। तुम जैसे रनिंग की 2 मिनट बाद, लड़का हो या लड़की, तुम स्क्वाट सीटअप करने लगना। अब हर सेंटर का अलग होगा। जैसे मान लो मेरे तो थोड़े नज़दीक में थे तो 2 मिनट बाद ही करा दिए थे। किसी सेंटर पे 5 मिनट बाद कराते होंगे, 10 मिनट बाद कराते होंगे, तो वो माइंड मत करना, कोई कमेंट मत करने लगना कि आप गलत रिव्यू दे रही हो, बता रही हो। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो ये करने के बाद तुम घर पे आने के बाद तुम चना लेना।
चना में तुम खजूर डालना, खजूर और उसके पास वो मूंग होता है, मूंग फुला लेना, किशमिश फुला लेना, इन सबको मिक्स करके गुड़ के साथ में खाना। इससे तुम्हारा जो होता है ना, मेरा भैया बोलता है कि ये खाने के बाद तो मेरे घोड़े की चाल चलने लगती हो। तो घोड़ा मतलब जैसे घोड़ा स्पीड में दौड़ता है ना, तो उस टाइप से दौड़ने लगोगी। तो मैं वो डेली खाती थी और कल से मैं रनिंग टोटली स्टार्ट कर रही हूँ एकदम अपने मतलब करना है ना कंटिन्यूसली, वो मैं करूँगी। तो तुम रनिंग ये कर लेना एंड इसके बाद तुम अपना जो भी जीडी जहाँ से करती हो भाई तुम वहाँ से करना। मैंने तो बता दिया था कि जीडी कहाँ बेस्ट होती है, आरा वाले भैया के पास में, और काफ़ी लोग वहाँ पे गए भी हैं, उनको खुद पता चल रहा होगा। जो भी गए हैं एक बार कमेंट कर देना कि रिव्यू बता देना कि कैसा हो रहा है वहाँ पे जीडी, वहाँ से जीडी कर लेना। जीडी के बाद आपका सीटअप स्क्वाट हो गया, रनिंग हो गया, जीडी हो गया। जीडी के बाद आपका फेस 2 में यही 4 चीज़ होता है। एंड वन थिंग एसआरटी अब स्टार्ट हो गया है। हमारे टाइम वहाँ पे हुआ था, हर एक सेंटर पे नहीं हुआ था, बट मेरे टाइम पे एसआरटी हुआ था। तो एसआरटी में क्या करना है भाई, एसआरटी में बस एक ही चीज़ है, वो बंदा निकाल लेगा जो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अप्रोप्रिएट सारे क्वेश्चन होते हैं, सही ऑप्शन सही होते हैं। किसी में 50% रहता है, किसी में 75% आंसर सही रहता है, किसी में 10% आंसर सही रहता है, बट प्रीफर वो उस आंसर को करते हैं जिसमें तुम ज़्यादा परसेंटेज रहते हैं। मान लो ऑप्शन ए में 75% है, बी में 20% है, तुम 75% वाले को अप्रोप्रिएट मानोगे, ना कि 20% वाले को, ये याद रखना। तो बट इतना टेंशन नहीं लेना है और स्टार्टिंग में बंदे को किसी भी लड़के को आउट नहीं करते हैं, तो तुम कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सब ऑप्शन अपनी तरफ से जो भी तुमको लगे तुम वो मार देना। एंड 2 ऑप्शन आपके वहाँ पे ऐसे रहते हैं जो एकदम इक्वल लगते हैं, आपको लगेगा कि अरे भाई ये भी सही है ये भी सही है, बस उसमें खेला होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना। एसआरटी की प्रैक्टिस अब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से जीडी कर रहे हो, बट जहाँ करोगे वहाँ एसआरटी होना ही चाहिए, वरना तुम एसआरटी अलग से कहाँ से करोगे। तो प्लीज़ एक बार देख लेना कि वहाँ एसआरटी हो रहा है कि नहीं। फेस 2 में यही होता है, तो डरो मत। बहुत लोग तुमको डराएंगे कि ये वो, तो कुछ नहीं होता है भाई। तुम जब निकाल लोगे तो तुमको भी इजी लगेगा, बट जब तक नहीं निकालते हो तो हार्ड लगता है। ठीक है, आई होप तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई होंगी कि रनिंग कैसे करना है। एसआरटी का बता दिया मैंने, एंड जीडी का मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हर एक सेंटर पे अलग अलग होता है। कहीं पे हार्ड होता है तो कहीं पे नॉर्मल होता है, तो कहीं पे काफ़ी ईजी होता है। तो मैं उस सेंटर की रिव्यू भी बता दूंगी कि किस सेंटर पे कैसा होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको फेस 2 क्लियर करना है तो सबसे ईजी होता है, वो होता है दिल्ली सेंटर पे काफ़ी कोऑपरेटिव सर रहते हैं। बाकी टफ़ होता है, मुझे कानपुर लगता है टफ़। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, क्योंकि इस बार कहीं नहीं पता है कि हमारा कहाँ सेंटर दे दे, क्योंकि हमारा वो सेंटर का जो फिल कराते हैं वो सेंटर का फीलिंग ही नहीं कराया है कि कहाँ पे वो देंगे सेंटर, इसलिए हमारा कहीं भी दे सकता है, मेरा भी कानपुर दे सकता है। इसलिए खुद से अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, जय हिंद।